हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है x minus 1 upon x is equal to 3 where x does not equal to 0. We have to find the roots of this equation. अब देखिए, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, देखने में लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके बाद इसके रूट्स निकालेंगे अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो। सॉल्यूशन given equation is x minus 1 upon x is equal to 3 and we have to given the condition where x does not equal to 0. ठीक है, नोट इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x हमारा 0 हो जाता है देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 1 अपॉन x विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, मीन्स अगर x की वैल्यू 0 है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो वी हैव टेकन x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, एलसीएम लेंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में x क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी। इसको इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड 3x माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। हम लिख सकते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो जनरल फॉर्म थी हमारी। तो अब हम देखेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डी। तो हियर ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम बॉक्स में बंद करेंगे हाईलाइट के लिए। सो हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो हम डिस्क्रिमिनेंट टी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac निकालेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे -3 होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3 3 आर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई? 9 4 13 इज ग्रेटर देन 0। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द रूट्स आर रियल। ठीक है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि जो हमारी d की वैल्यू जो आई वो ग्रेटर देन 0 है, 13 जो आई थी। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी, कितनी निकाली थी? 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है, 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस √13 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ कौन कौन सी? x इज इक्वल टू, एक बार हम +3 प्लस √13 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन 2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
therefore roots of given equation are कौन कौन से 3 प्लस अंडर रूट 13/2 एक केस में, और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 13/2. So this is the complete solution. इसका सेकेंड पार्ट है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, और हमें कंडीशन दे रखी है x डज नॉट इक्वल टू -4 and 7. तो देखिए x जो है वो -4 और 7 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर x -4 हुआ तो हमारा 1/0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कैनॉट बी डिफाइंड. और अगर x हमारा 7 है तो ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, 1/0, एंड वी नो 1/0 कैनॉट बी डिफाइंड इनफाइनाइट. ठीक है. सो फॉर x इज इक्वल टू -4 द टर्म 1/x + 4 विल नॉट बी डिफाइंड, एंड फॉर x इज इक्वल टू 7 द टर्म कौन सी 1/x - 7 विल नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. सो दिस इम्प्लाइज वी हैव टेकन व्हाट, जो हमें कंडीशन दे रखी है x डज नॉट इक्वल टू -4 7. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम में अलग अलग टर्म्स हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो एलसीएम हमारा मल्टीपल में दोनों में आ जाएगा. अब फर्स्ट केस में हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, तो दिस एंड दिस गोन, तो हमारे पास x - 7 आएगा. क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई करके यही टर्म आएगी. वैसे ही x - 7 गोन, तो x + 4 × 1 तो कितना आएगा, x + 4. ब्रैकेट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, जब ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा. इज इक्वल टू ओपन करेंगे x - 7 - x - 4 अपॉन, अब इस साथ में नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए डिनोमिनेटर में, x² - 7x + 4x - 28 इज इक्वल टू 11/30. नाउ प्लस x - x गोन, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, -11 अपॉन x² - 7x + 4x, सेम टर्म्स है, एक प्लस है एक माइनस की टर्म में माइनस हो जाएंगी, -28 इज इक्वल टू 11/30. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए यहाँ 11 है, न्यूमिनेटर में 11 है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो 11 गुण डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 30 ऊपर लेके आएंगे और ये 11 हम नीचे लाएंगे और ये टर्म इस साइड आ जाएगी. सो दिस इम्प्लाइज -30 इज इक्वल टू 11 इंटू x² -3x -28 अपॉन 11. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, और हम यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा छोटा हो गया. हम यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं सीधे. ठीक है, जैसे मर्जी काट सकते हैं हम इनको एक्सप्रेशंस को. तो हमारे पास क्या आया, -30 इज इक्वल टू x² -3x -28. अब इसको हम इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे, x² -3x -28. जब ये टर्म दूसरी साइड जाएगी तो 0 हो जाएगी, लेकिन लिखा मैंने उल्टी साइड है, नो प्रॉब्लम. हम उसके बाद x² -3x +2 -28 + 30 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, ये हमें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लग रही है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हियर ए इज इक्वल टू 1 है, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बी की वैल्यू -3 है और सी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू -3 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 3 3 आर 9 -4 2 आर 8, तो हमारे पास डी की वैल्यू आई 1। 9 माइनस 8 1 और ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। ठीक है, और अब हम उसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू 1 आई ग्रेटर देन 0, तो रूट्स इसके कैसे हैं, रियल हैं। तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या था फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। दिस इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b, तो माइनस फार्मूले में, और b की वैल्यू भी -3 है, प्लस माइनस। अब हमने d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac d के बराबर होता है और इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली अपॉन 2। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है अपॉन 2। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरी x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 2 कैंसल, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो x की एक रूट हमारे पास 2 आ चुका है और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, 2 2 1, सो दूसरा रूट भी हमारे पास आ चुका है, x इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर 2 and 1. So this is the complete solution of the second part. So students, I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।